हद नहीं रखी गई है। सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं क्योंकि एहतजाज हो रहे हैं पंजाब में, लेकिन पहले इस बात को क्लियर कर लें कि खान साहब जो ये दावा कर रहे हैं, ये जो बयान दे रहे हैं कि इनको ओहदे से हटा दें, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किन को ये कह रहे हैं कि ओहदे से हटा दें, कौन है ऐसा इनको जो ओहदे से हटा सकते हैं? देखिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसको कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि जी ओहदे से हटा दें। अब ये खान साहब, हो सकता है कि खान साहब के जहन में कोई जो फर्जी स्केच बना है इस वक्त, कि जिस तरह उन्होंने अपनी एक नैरेटिव को बिल्ड किया कि उनके खिलाफ साजिश की गई, उनके खिलाफ बैरूनी साजिश की गई, फिर उनकी हुकूमत गिराई गई, फिर एक इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई। तो ये सारी बातें भी जब वो कर रहे हैं तो वो किस से कर रहे हैं? गालिबन वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं आम आवाम को और उनकी जो उनकी फॉलोशिप है, उनके जो कारकुनान हैं, उनके जो वोटर्स हैं, उनके जहनों में, कि शायद अभी भी वो जो उनका एक फर्जी खाका है वो हकीकत रखता है, हकीकत पर मबनी है, और शायद वो कुछ कुव्वतें हैं जिनके ऊपर वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो एक उसके ऊपर नज़ला गिरा रहे हैं अपने दीगर बयानात की सूरत में भी, अपने गुज़िश्ता बयानात की सूरत में भी, कि मुल्क के जो हालात हैं उनका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ एक खसूसी डायरेक्शन की तरफ वो कहते हैं कि जी उनका सिर्फ इसके ऊपर जो है वो ज़ोर चलता है, बाकी सब डमी है। जिस तरह उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी कहा कि जी मेरे हाथ पांव बंद कर मुझे हुकूमत की सीट दी गई, जब वो डी सीट हुए और उनकी हुकूमत को जो है वो हटाया गया, और उसके बाद से लेके अब तक खान साहब यही कहते आ रहे हैं कि जी मुझे कुल्ली तौर पे हुकूमत करने का मौका नहीं मिला, मेरे पास अथॉरिटीज़ नहीं। राहिल साहब, ये खान साहब का पहले भी उनके साथ इख्तिलाफ था, जिनकी वो बातें कर रहे थे, जिनके वो कह रहे हैं कि बेख्तियारी मुझे मिली मेरी हुकूमत के दौरान। उनके साथ तो मामला नहीं है ऐसे, जब वो सियासत से दूर होना चाह रहे हैं, उनको रखा भी जा रहा है, तो खान साहब फिर बार बार उनको क्यों घसीटना चाह रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इनको अब खान साहब जिस हालत में है और पूरी कौम जिस तरह गम में है, ज़हर अफसोसनाक वाक़या हुआ है ये, फिर भी खान साहब उनको हटाने की बातें कर रहे हैं और उन्हीं को ही दरमियान में घसीट रहे हैं। देखिए, वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। बहुत अफसोसनाक वाक़या, किसी सूरत भी इसको क्या कहते हैं इंडोर्स नहीं किया जा सकता, और जितनी मजम्मत करनी चाहिए उससे भी ज़्यादा की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ हमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि खान साहब की जो सियासत रही है और अब तक जिसके साथ वो इस वाक़े के बाद आज तक भी जमे हुए हैं, उसके साथ अटैच्ड हैं, वो एक बड़ा क्वेश्चनेबल और बहुत ही डिबेटेबल उनका एक स्टांस है, कि जिस तरह उन्होंने इम्प्लिकेट करने की कोशिश की इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म को, उसके बाद वज़ीर ख़ारजा को, वज़ीर दाखिला को, सॉरी, राना सनाउल्लाह साहब का उन्होंने जिक्र किया, और फिर एक हमारे ओहदेदार, फौजी ओहदेदार, जिनके बारे में उन्होंने बात की कि जी इन तीनों को तो सबसे पहले अपने ओहदे से हटाया जाए और उसके बाद कोई और बात की जाए। कि फिर डीआईजी साहब की भी बात की, डीआईजी पंजाब को भी उन्होंने इस बार एक और स्टेप आगे जाते हुए ये खबरें भी मिली कि उनको भी जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाए और उनकी भी जो है ना वो लाइन हाजिरी जो है वो मुमकिन बनाई जाए और लाजिम की जाए। राहिल साहब बात कर रहे थे कि पंजाब की जो सिक्योरिटी के हवाले से बात हो रही है, सवालात उठ रही हैं और इसमें परवेज़ इलाही साहब के किरदार के ऊपर भी बात हो रही है। अभी चंद मिनट पहले की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो पीटीए के कारकुनान है वो गवर्नर हाउस उनके यानी कि बाहर एहतजाज करें और गेट के ऊपर वो चढ़ गए हैं गवर्नर हाउस के। तो मेरे ख्याल से ये एहतजाज साहब के पास जाके करना चाहिए, उनके गेट के ऊपर जाके चढ़ना चाहिए जो वज़ीर आला है गवर्नर। तो इसमें क्या, ये तो सीधी सीधी बात, अब जंग की तरफ जाने लगे हैं। देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए, अपने आगाज से लेके आज तक, अभी तक जब हम ये बैठे बात कर रहे हैं, ये जो लॉन्ग मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च, इसको जो भी नाम उन्होंने दिया, इससे जो खातिर खा जो वो एक्सपेक्टेशंस थी खान साहब की और उनकी लीडरशिप की, वो अनफॉर्चुनेटली वो अचीव नहीं कर सके। और आज भी जब ये बैठे हैं, हम ये बात कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ हलकों से और मुख्तलिफ मुल्क के शहरों से जब एहतजाज के हम ख़बरें जो हम तक मौसूल हो रही हैं, और लाहौर के भी कई इलाकों में जो है वो हड़ताल की सूरत हाल और पहिया जाम की सूरत हाल जो है पैदा की जा रही है, एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, और जिस तरह आपने जिक्र किया कि गवर्नर हाउस का मुहासरा करके उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक बहुत बड़ी